नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के संदर्भ में प्रति चक्रवात की। हम्फ्रीज के अनुसार प्रति चक्रवात 3 प्रकार के होते हैं। हम प्रकारों की बात करने वाले हैं। 3 प्रकार के होते हैं: गतिक, यांत्रिक और विकिरणात्मक तथा तापजन्य। ठीक है, देखिए सबसे पहले गतिक या यांत्रिक प्रति चक्रवात क्या होते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवाएं ऊपर उठकर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य नीचे उतरती हैं। इन उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं को ही गतिक प्रति चक्रवात कहते हैं। ये वायु अपसरण तथा अवतलन से निर्मित घर्षणीय संकुचन से निर्मित होते हैं। ऐसे प्रति चक्रवात समुद्रों में बनते हैं तथा महाद्वीपों में नष्ट हो जाते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय सागरीय वायु राशि भी कह सकते हैं या फिर कहते हैं। तो इन प्रति चक्रवातों के पूर्वी भाग उच्च दाब एवं हवाओं के कारण अपसरण तथा अवतलन के कारण क्या रहते हैं, शुष्क रहते हैं, किंतु पश्चिमी भाग की अस्थिरता के कारण कुछ वर्षा ये करते हैं। विकिरणात्मक प्रति चक्रवात ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय प्रदेशों में सूर्य ताप की प्राप्ति कम होने के कारण उच्च दाब रहता है। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका पठारी हिमाच्छादित भाग उच्च दाब के केंद्र बन जाते हैं। विकिरण अधिक होने के कारण धरातलीय ताप नष्ट हो जाता है, अतएव यहाँ प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये प्रति चक्रवात वास्तव में स्थायी ध्रुवीय वायु राशियाँ हैं। तापजन्य प्रति चक्रवात की बात कर लें। तापजन्य प्रति चक्रवात हम्फ्रीज के अनुसार ठंडी जलदारों के ऊपर स्थित स्थायी वायु राशियाँ तापजनित चक्रवात हैं। ये प्रदेश उच्च दाब तथा अवतलन के केंद्र बन जाते हैं। ये चक्रवात अर्धस्थायी और छोटे होते हैं और केवल महासागरों को उपस्थित होते हैं। यानी टेम्परेचर के द्वारा, यानी थर्मल के द्वारा जो होगा, टेम्परेचर के द्वारा वो क्या होगा, वो तापजन्य होगा, यानी टेम्परेचर ताप के द्वारा जो होगा। अब हेंजिल क्या कहते हैं। हेंजिल्क ने प्रति चक्रवातों के स्वरूप, प्रकृति एवं वितरण का विस्तृत अध्ययन किया है। उनके अनुसार बात करें तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, गर्म, शीतल, जो वास्तव में 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ, एक गर्म हो जाएगी, एक शीतल या ठंडी होगी। शीतल प्रति चक्रवात क्या होते हैं, देखें। ये अत्यधिक ठंडी ध्रुवीय वायु राशियों से निर्मित होते हैं, यानी कि ध्रुवीय वायु राशि से निर्मित होंगे या फिर अत्यधिक ठंडी होगी, शीतल प्रति चक्रवात में होगा। तथा सौर मंडल की निचली परतों तक ही क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यानी कि जब शीतल होते हैं तो भारी रहेंगे, और जब भारी वायु राशि रहेगी तो ऊपर नहीं उठ पाएगी, और सौर मंडल की जो पहली परत है, निचली परत है, उसी में ही रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि हल्की वायु गर्म होती है, वो ऊपर उठ सकती है, लेकिन ये भारी वायु शीतल है, इसलिए भारी है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगी, और सौर मंडल जो कि पहली परत है, इस परत की निचली परत पर ये रहेगी। ये छिछले उच्च दाब क्रम यानी अल्पकालिक एवं तीव्र गति के होते हैं। ये प्राय शीतोष्ण कटिबंध गर्तों के गर्त चक्रों के पृष्ठभाग में स्थित होते हैं। धरातल के निकट सघन एवं ठंडी वायु स्थित होने के कारण ये उच्च दाब के केंद्र बनते हैं। क्योंकि ठंडी है, इसका मतलब उच्च दाब होगा, गर्म है तो वहाँ क्या होगी, निम्न वायुदाब होगा। ठीक है ना, इसके हम बारे में बात कर चुके हैं। ठंडी तथा सघन वायु धरातल से 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, क्योंकि भारी होती, ज़्यादा ऊंचाई पर रह नहीं सकती। इससे अधिक ऊंचाई पर प्रति चक्रवात के ऊपर एक गर्त चक्र निम्न दाब स्थित होता है। ठीक है, शीतल प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या तो अभी तक नहीं हो सकी, किंतु इनका निश्चित है कि इनका निर्माण ध्रुवीय प्रदेशों में होता है। उपध्रुवीय प्रदेशों से अनेक प्रति चक्रवात दक्षिण एवं पूर्व की ओर गतिशील रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बात करें, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों के 3 कार्य हैं। बात करें मध्य साइबेरिया के शीतल क्षेत्रों से उत्तरी चीन एवं जापान सागर तक, उत्तरी पश्चिमी कनाडा तथा आर्कटिक सागर से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर, और साइबेरिया के अलास्का तथा यूक्रेन की खाड़ी तक। उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के शीतल प्रति चक्रवात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर गतिशील होकर उपोष्ण चक्रवातों से मिल जाते हैं। हवाई और एजोर्स द्वीप के निकट शीतल प्रति चक्रवात अपने मौलिक गुणों को खो देते हैं। शीतल चक्रवातों में वायु के अवतलन के कारण शुष्क हवाएं मंद गति से चलती हैं। धरातल के निकट तापीय व्युत्क्रमण की दशा होती है, अतः मेघ निर्माण तथा वर्षा नहीं हो पाती है। सागरों के निकट ही कुछ वर्षा होती है, अन्यत्र खुली धूप होती है। मध्य अक्षांशों में शीतकाल में जो है प्रति चक्रवाती मौसम खुला, चमकदार, धूपयुक्त, सुहावना होता है। आर्द्रता की कमी के कारण तापमान हिमांक से नीचे होने पर भी हिमपात या कोहरा नहीं पड़ता है।
आगे है गर्म प्रति चक्रवात। जो गर्म प्रति चक्रवात है वो क्या है? इनका स्रोत उपोष्ण वायु राशि है। इनकी उत्पत्ति के विषय में निश्चित जानकारी आपके नहीं है। इनका संबंध उच्च वायुमंडलीय पछुआ हवाओं के दीर्घ तरंगों से संभावित हैं। यूरोप में प्रवेश करने वाले अधिकांश चक्रवात इसी प्रकार के आते हैं। डाइंस ने ब्रिटेन के प्रति चक्रवातों का अध्ययन करके ये मत प्रकट किया कि धरातल से 3 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य एक प्रति चक्रवात का तापमान एक गर्त चक्र की अपेक्षा 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। ये मत असंगत लगता है। इस प्रकार के प्रति चक्रवातों को गतिक प्रति चक्रवात कहना अधिक उपयुक्त होगा, जिनका निर्माण जो है विषुवत रेखा के ऊपर उठने वाली हवाओं के अवतलन और घर्षण तथा संकोचन से होता है। ठीक है ना। ब्रिटेन के प्रति चक्रवात प्राय आर्द्र पवनों से युक्त होते हैं। ब्रिटेन के जो प्रति चक्रवात हैं आर्द्र पवनें इनके साथ होती हैं, आर्द्रता नमी होती है इनमें। शीतकाल में इनसे कोहरा उत्पन्न होता है, कोहरा। कभी कभी स्तरीय मेघ और स्तरीय कपासी मेघ भी इनसे बनते हैं। गर्म प्रति चक्रवातों की प्रधान पेटी उपोष्ण सागरों में स्थित हैं। इन उच्च दाब कोशिकाओं का विस्तार धरातल से समताप मंडल तक रहता है। ये उच्च दाब क्रम ग्रही पवनों को सामान्य संचार का भी नियंत्रण करते हैं।